काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। माँ काली रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी चतुराई का काम कर दिया है, लेकिन अब उसे उसका असली मूल्य बताने का समय आ गया है कि सामने वाले को दिखाया जा सके कि उसकी वास्तविक औकात क्या है। मैंने उसे कई अवसर दिए हैं अपनी भूल को सुधारने के लिए, लेकिन उस मूर्ख ने हर अवसर को ही व्यर्थ जाने दिया है। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। वह स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व मानता है। उसे किसी का भय नहीं रहा, ना वह अपनों से डरता है, ना ही वह मुझसे डरता है। निर्भर होकर वह निरंतर पाप पर पाप कर्म किए जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहा है उसे कोई भी देख नहीं रहा है, लेकिन अब उसे यह बताने का समय आ चुका है कि साधारण सरल व्यक्ति के साथ किया गया छंद कितना भयंकर दुष्कर परिणाम दे सकता है। अब उसकी एक एक गलतियों का, एक एक भू का एहसास उसे होगा। उसने जो तुम्हें तकलीफें दी है, तुम्हारे जो आंसू बहे हैं, उसका दंड उसे भोगना होगा। मेरे बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना लिप्त, इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी हार भी नजर नहीं आ रही है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेक प्रयास किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही है। मैंने उसके हर एक चाल को व्यर्थ कर उसे यह संकेत दिया है कि मेरा तुमसे कितना प्रेम है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की कोई भूल ना करे, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा किया, दरकिनार किया। लेकिन अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वास्तविक समय आ गया है उसके विनाश का। मेरे बच्चे, उसे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़पाने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन अब सभी ग्रहों की दशाएं बदल रही है। समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय जा चुका है। शीघ्र ही एक बड़ा भयंकर धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी अपने विचारों तक में नहीं की होगी। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, समाज में, हर जगह अपनी गंदी चाल चली है। तुम्हें नीचे दिखाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है और तुमने सब कुछ जानकर भी उसे माफ किया, क्योंकि तुम वास्तविक धर्म में विश्वास रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यदि तुम पूर्ण संकल्प कर लेते तो उसकी हर एक चाल का जवाब तुम दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बहुत ही ज्यादा सब्र रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें विलाप करना पड़ा, तुम्हें रोना पड़ा, तुम थित हुए और उस समय तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा दर आह बनकर बाहर निकला। वही आह उस पर कहर बनकर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसुओं का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने धन भोर आंसुओं से चुकाना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, किंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत निश्चित तौर पर होगी। अब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे उसका सारा का सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, यंत्र से मिला दुख कैसा होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितनी भी चालें चली थी उसमें वह सफल नहीं हो पाया, परंतु वही षड्यंत्र अब कई गुना होकर उसके जीवन में बुरा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड़द उसने तुम्हारे लिए खोद रखे थे उस अब वह स्वयं ही गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आघात पहुंचाने की जमे उसने इतने बुरे बुरे कर्म कर दिए हैं कि अब उसके कई शत्रु बन गए हैं।
उसे पता ही नहीं चला कि अब उसकी जान उस पर ही भारी पड़ने वाली है। अब वह बहुत बुरा फंसने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल है। सदा सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में जो कुछ प्रकट होता है वह मिथ्या है और जो दिखाई नहीं पड़ता पर होता है वह सत्य है। समय, काल, देश, परिस्थिति से आगे भी कुछ है जो तुम्हारे भीतर बसा है और जिसके भीतर तुम, काल, देश, परिस्थिति से आगे भी कुछ है जो तुम्हारे भीतर बसा है और जिसके भीतर तुम विराजमान हो। एक अलौकिक अनंत विस्तारित ब्रह्मांड जिसका ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है, जो स्वयं भी खुद का विस्तार भी करता है और अपना ही विनाश भी करता है। हर एक पल में कुछ नया निर्मित होता है और उसी तत्कालिक क्षण में कुछ समाप्त भी होता है। तुम्हारे भीतर बसा ये ब्रह्मांड तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता है और वही बताने में तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। इसलिए संदेश को हर हाल में पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि यह न केवल तुम्हारी जीत के लिए है बल्कि तुम्हारे संपूर्ण भविष्य और वर्तमान को परिभाषित करने के लिए भी भेजा है। बल्कि तुम्हारे संपूर्ण भविष्य और वर्तमान को परिभाषित करने के लिए भी भेजा हुआ संदेश है। हाँ, अभी इसी वक्त, इसी काल में वह सब कुछ हो रहा है जिसे तुम भविष्य कहते हो। अपना भविष्य, इस विश्व का भविष्य, समग्र संसार का भविष्य। लेकिन इसे देखने के लिए अपनी दृष्टि को सूक्ष्म अर्थात आध्यात्मिक करना अत्यंत आव है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिना सूक्ष्म दृष्टि के उस दिव्यता को जान नहीं पाओगे जिस दिव्यता के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया जाना है। इस संदेश का तुम्हें मिलना भी सामान्य बात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक गुप्त योजना का ही हिस्सा है, ताकि तुम उस अलौकिक जगत को देख सको जो सामने होते हुए भी अदृश्य है। क्योंकि तुम उसे देखने का जगत को देख सको जो सामने होते हुए भी अदृश्य है, क्योंकि तुम उसे देखने का प्रयास नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम उसके भीतर गहराई से उतर नहीं पा रहे। और लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो इस अलौकिक जगत को जानने की इच्छा प्रकट करता है। तुम अभी ऐसे ही एक मनुष्य हो जिसने इस जगत को जानने की इच्छा व्यक्त की है। कई बार अकेलेपन में तुम्हारे मन से वह पुकार निकली है कि तुम इस दिव्यता, इस भव्यता, इस सुंदरता को समझ पाओ, और जो प्रयत्न करता है उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं कर देती हूँ। जो थक कर हारता नहीं, जो चूर चूर होकर बैठ नहीं जाता, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम तक इस संदेश का पहुंचना एक विराट योजना का हिस्सा है। यह संदेश तुम्हें स्मरण कराने का जरिया मात्र है कि उसे देखने की इच्छा जागृत करो जो वास्तव में तुम्हारे सामने ही है, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वह सब कुछ यही घटित हो रहा है, तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है, तुम्हारे सामने घटित हो रहा है। हर समय वह घटित हो रहा है, हर समय मान और विनाश की प्रक्रिया चलती चली जा रही है। और क्योंकि तुम अब इस योजना का हिस्सा हो तो तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी है जिसका तुम्हारे लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण अवश्य ही छुपा हुआ होता है, और जो इस बात को समझ जाता है, जो इस बात को जान लेता है, जो इसकी गहराई तक पहुंच जाता है, वास्तव में वह महान बन जाता है। यह महानता किसी के सामने जाहिर करने की चीज नहीं है। यह महानता सिद्धि या प्रसिद्धि को प्राप्त करने की चीज नहीं है। वास्तव में यह महानता मनुष्य के भीतर असीम शांति का अनुभव कराती है, एक सुख का अनुभव कराती है। वो सुख जिसे पाना उस मनुष्य का अधिकार हो जाता है जिसने इसे पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो। मेरे बच्चे, तुम उस राह पर आगे बढ़ चले हो जहाँ पर तुम्हारे लिए त्याग बहुत बड़ी बात नहीं है। बस तुम्हारे लिए उसे समझना अभी बहुत बड़ी बात है। उसे समझना आवश्यक है। विचार करो, बीते कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रही है जहाँ पर तुम्हारे मन में भूचाल सा होता रहा है। तुमने जिस भौतिक जगत पर विश्वास किया वहाँ पर तुम्हारे विश्वास को ही चूर चूर किया गया। कई बार तुम रातों को रोए, कई बार इतना तुमने विलाप किया कि तुम खुद ही नहीं समझ पाए कि आखिर
रह सब क्या चल रहा है? तुम तड़पे बिलख अपनी किस्मत के लिए। बार बार तुमने शिकायती भी की, तुमने यह भी शिकायत की कि बार बार मेरे ही साथ ऐसी घटना क्यों घटित होती है, बार बार मेरे ही जीवन को इतना त्रस्त क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद तुमने स्वयं ही अपने आप को संभाला। इसके बाद तुम स्वयं ही यह जान पाए कि यह सब कुछ केवल तुम्हारी परिकल्पना मात्र है, क्योंकि जो हो रहा है तुम उसके दृष्टा बनते चले गए। मेरे बच्चे, यह सब ब्रह्मांड की ही योजना का एक हिस्सा था, ऐसी योजना जो तुम्हारे जीवन को एक कार उद्देश्य प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यदि वह सब कुछ नहीं होता जिसने तुम्हें तोड़कर रख दिया, तो क्या तुम आज अपने आप सब में अध्यात्म के इस मार्ग पर खड़ा पाते? मेरे बच्चे, पिछले कुछ वर्षों को ध्यान करोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम इससे कोस दूर थे। तुम्हारे भीतर अहंकार कैसे पनप रहा था, हम की प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर कैसे अपना घर बना रही थी, कैसे तुम दूसरों से तुलना करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। मोक्ष की भावना रखते हुए भी तुम मुक्ति को अनुभव नहीं कर पा रहे थे। बंधनों से रसित तुम अनेक कल्पनाएं करते थे, ऐसी कल्पनाएं जो आडंबर से भरी हुई थी, ऐसी कल्पनाएं जिसमें पराजय की। लेकिन अब पिछले कुछ समय से जब तुम्हारे भीतर जागृति उत्पन्न हो रही है, तो तुम यह देख पा रहे हो कि तुमने एक मार्ग का चुनाव किया है, एक ऐसा मार्ग जिसे आम जगत में अध्यात्म कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह मुक्ति का मार्ग है, बंधन से स्वतंत्रता का मार्ग है। यह मार्ग है विलाप और दुख से छुटकारा पाने का। तुमने इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लिए हैं और अब तुम्हें जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे अदृश्य फरिश्ते तुम्हारी सहायता के लिए निकट चले हैं, वहां रहे हैं। तुम्हें वह सब प्रदान करने जो प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार रहा है। तुमने अभाव में बहुत जीवन बिताया है, एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन तुम्हारे जीवन का सुधार क्रमश प्रतीकात्मक रूप में ही हुआ। यह वैसे नहीं हो पा जैसे तुम विचार किया करते थे, लेकिन अब वह समय चला गया। अब समय संपन्नता का है, अब समय खुशियों का है, समृद्धि का है। अब समय आ गया है उस सृष्टि के निर्माण का जो सृष्टि तुमने अपने कल्पना में सजाई है। अब समय आ गया है ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से को देखने का, वह हिस्सा जिसने तुम्हारे लिए प्रेम, तुम्हारे लिए लगाव, तुम्हारे लिए संपन्नता, समृद्धि, एकजुटता और मुक्ति विद्यमान है। अब समय आ गया है खुशियों को भीतर से महसूस करने का। अब समय आ गया है अहंकार को त्याग कर, अहम के भाव को त्याग कर यह जान लेने का कि वास्तव में सत्य क्या है। अब समय आ गया है अपने साथी के, अपने परिवार जनों के, अपने मित्र जनों के चेहरे पर उस मुस्कान को बिखेरने का जो तुम्हारे द्वारा उन्हें खुशियां देकर आती है। उनके चेहरे के मुस्कान अनमोल है, उस अनमोल मुस्कान के तुम साक्षी बनने वाले हो। यह तुम्हारे द्वारा ही होगा। वास्तव में तुम ही सृजनकर्ता के रूप में वह सब कुछ निर्मित करते हो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम अपने मन में उनका निर्माण करते हो, अपनी बात से उसके लिए आदेश देते हो, अपनी क्रियाओं से, अपनी हरकतों से, अपने हाव भाव से उस आदेश की पुष्टि करते हो। तत्पश्चात यति के नियम द्वारा ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर देता है जो तुम चाहते हो, और इसी के तहत तुम अपने जीवन में सुख दुख का निर्माण करते हो। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का निर्माण किया है, जबकि तुम्हारे कर्म खराब नहीं रहे। तुम्हारे कर्म इरादतन ठीक थे, किंतु उनके करने की प्रक्रिया बिल्कुल गलत थी, जिस वजह से वह कर्म को कर्म बन गए, अकर्म ना हो पाए। मेरे प्यारे बच्चे, वह मूर्ख महिला अपनी औकात दिखा रही है, सामने से बात नहीं बनी तो पीठ पीछे वार कर रही है। शुरुआत से ही तुम और तुम्हारा परिवार उसकी दृष्टि में खटक रहे हो, परंतु अब उसका सब्र टूट रहा है। उसके जीवन में इतनी दरिद्रता है, उसकी सोच इतनी मलिन है कि उसका परिवार भी उससे परेशान है। अब तक वह तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी, तुम्हारे परिवार को अपने कदमों पर लाना चाहती थी। वह चाहती है केवल उसका परिवार तरक्की करे, तुम और तुम्हारा परिवार सदैव मजबूरी का जीवन जियो, परंतु तुम्हें आगे बढ़ते देख वह भयभीत हो रही है। अब वह तुम्हारी कब्र खोद रही है, उसका मन हर समय बेचैन रहता है, वह तुम्हारी मौत की दुआ मांगती है। उसने स्वयं अनेकों प्रयास किए, दूसरों से मिलकर तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहती है, तना टोटका किया, तुम्हारे परिवार में
गलत पैदा की, किंतु उसके इरादे नाकाम रहे। उसकी सच्चाई तुम्हारा परिवार जानता है, इसलिए तुम्हारे घर से उसे जो सम्मान मिल रहा था वह सम्मान मिलना बंद हो गया है। उसका तुम्हारे घर में आना जाना बंद हो गया है, इसलिए अब वह और अधिक तिल मिलाई हुई है। मेरे बच्चे, जैसे बुरी सोच वह तुम्हारे लिए रखती है, वही दंड उसका परिवार भोग रहा है। तब भी वह सुधरने का नाम नहीं लेती। वह तो ईश्वर से भी नहीं डरती। पाप, चुगली, झूठ बोलना, दूसरों के घर में उत्पात मचाना, यही उसका काम है। उसे कोई भी पसंद नहीं करता। बातें तो बहुत मीठी करती है वह, किंतु अंदर से वह कितनी दुष्ट है यह सभी जानते हैं। उसकी दुष्टता पूरे समाज में प्रसिद्ध है, यहाँ तक कि उसकी बातों पर उसका परिवार भी भरोसा नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, वह महिला जब अपने परिवार को सुख चैन से जीने नहीं देती, अपने ही घर में क्लेश करती है, तो भला दूसरों के प्रति वह अच्छे विचार कैसे रख सकती है। अपने अनेकों प्रयास व्यर्थ जाने के बाद भी वह अपना अंतिम प्रयास कर रही है। तांत्रिक क्रियाओं से वह तुम्हारे मन पर घात कर रही है। वह तुम्हारे विचार, तुम्हारी योजना को बदलने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा जीवन नर्क बनाकर वह तुम्हारे परिवार को नीचे गिराना चाहती है, और इस बात पर वह इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसके इस कर्म का फल कैसा होगा इसका विचार भी उसे नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों को तुम्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। इनमें जटिलता है, लेकिन इसका समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए, तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने के लिए मेरा आशीर्वाद हर हाल में सदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो और एक सृजनकर्ता के रूप में अपने लिए खुशियों का निर्माण करो, समृद्धि का निर्माण करो। यही तुम्हारा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को पहचानो। केवल किसी के कहने से कुछ मान मत लो, उसे जानने की चेष्टा करो। अपने भीतर के वैज्ञानिकता को आधार दो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ वह महिला बहुत बुरी है, सब उससे घृणा करते हैं जो वह तुम्हारे साथ कर रही है। इसके बाद तो वह प्रेम के पात्र है भी नहीं, परंतु वह घृणा के नहीं, दया के पात्र है। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले समय में उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि लोग उस पर दया दिखाएंगे। जो वह तुम्हारे साथ करना चाहती है उसमें वह कभी सफल नहीं होगी। इससे पहले भी उसके सभी प्रयास खाली गए, क्योंकि मैं प्रतिपल तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जिसके सर पर मेरा हाथ हो उसे तंत्र मंत्र टोना टोटका भूत प्रेत छू भी नहीं सकते, किंतु उसके पाप का दंड इतना भयानक होगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा। वह दिन भी आ गया है, उसे दंड मिलना शुरू हो गया है। उसके जीवन में उथल पुथल मच गई है। तुम डरो मत, मैं जानता हूँ तुम्हारा शत्रु और वह महिला तुम्हें परेशान करते हैं, किंतु बहुत जल्द प्रकृति उन्हें हमेशा के लिए शांत कर देगी। ऐसा तूफान उठेगा कि उनकी जिंदगी नरक बन जाएगी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। इसलिए सच्चे दिल से कहो, जय माँ काली, सदा सुखी रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।